इससे पहले इब्रानी 13 के 4 से मैं पढ़ूं, साथ ही में आप अपनी उंगली यहोशू 1 के ऊपर भी आप रख लीजिएगा, ताकि हम दोनों को एक साथ पढ़ सकें और जो भी परमेश्वर ने आज मेरे दिल पे डाला है वो मैं आप तक साझा कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि परमेश्वर आपकी हुजूरी हम सभी के ऊपर आए। परमेश्वर मेरी जबान को आप मस्सा करें, सुनने वालों के कानों को आप मस्सा करें, कि जो तेरी पाक रूह आज हमसे बात करना चाहती है वो सीधे सीधे हम सुने और हमारे जीवन आपकी महिमा, आपके वापस आने के लिए एकदम परमेश्वर तैयार हो, कि खुदावन हम तेरे चेहरे को ताकने वाले बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। इब्रानियों 13 की जो हेडिंग है वो बड़ी खूबसूरत है। मुझे नहीं मालूम आपकी बाइबल में है कि नहीं है। जो मेरी बाइबल है उसके अंदर ये हेडिंग कहती है, मसीह जीवन को जीने के निर्देश, गाइडलाइंस। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मगर हॉस्पिटैलिटी है, मगर मैं चौथी आयत से लेना चाहता हूं। और चौथी आयत यूं कहती है, इब्रानी 13 के 4 से, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते रहें, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर विश्वास से अनुकरण करो। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से, क्या लिखा है आगे, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, और ना कि उन खाने पीने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। इसी के साथ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहोशू की पुस्तक में चलेंगे, जो नए नियम की पुस्तक है, और उसका 1 और उसके 1 से पढ़ लेंगे। यहोशू 1 का 1 यूं कहता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, जो नून का पुत्र था, यह कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनके अर्थार्थ इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और लेबनान से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा।
2025 मैं कह रहा था एक ऐसा साल होने वाला है जहां हम अपने वायदों को ले लेंगे। और मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपको ये दोहराता आ रहा हूं, ये जो 2 और 5 25 है, इसका एक नंबर होता है। 2 और 5 को जब हम जोड़ते हैं 7 होता है। 7 का मतलब होता है 7वां दिन। कुछ लोग शायद इसको लकी 7 बोलते हैं। लक बोल के कोई चीज या कोई शब्द बाइबल में नहीं है। 7 का मतलब यह होता है कि परमेश्वर और मनुष्य एक साथ एक लेवल पर विश्राम करते हैं। 7वां दिन जो है वो विश्राम यानी सबत का दिन माना जाता है, जहां पर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और आदम के साथ बैठ के उसने विश्राम किया। रेस्ट विद गॉड। जब हमारे जिंदगियों के अंदर वचन होता है कि परमेश्वर तुझे ये ऐसे ब्लेस करेगा, ये देगा, ऐसे देगा, तो कई बार हमारे जिंदगियों के अंदर ना वो ब्लेसिंग की खोज में विश्राम निकल जाता है। हम हैं परमेश्वर में, मगर हम उस ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं। मगर मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आप 2025 में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और जो जो वायदे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किए हैं उनको देखना चाहते हैं पूरा होता हुआ, तो परमेश्वर के साथ रेस्ट में आइए। रेस्ट कैसे आएगा? जब आप अपने पापमय जीवन को छोड़ के परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ते में बंधेंगे। शुरुआत मैंने इब्रानियों से इसलिए की क्योंकि इब्रानियों की जो पुस्तक है वो चर्च को लिखी हुई एक पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर एक खास बात है कि हम बहुत सारी चीजों को इस पुस्तक के अंदर देखते हैं फेथ लाइफ के बारे में। अगर आप इब्रानी 11 को पढ़ते हैं, उसको अंग्रेजी की बाइबल में जब हम बाइबल स्टडी करते हैं या बाइबल क्लास पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम ऑफ फेथ, कि जो सारे बड़े बड़े विश्वास के लोग थे उनका मेंशन किया गया उसके अंदर। और जब अब इब्रानी 13 को पढ़ते हैं तो 13 के अंदर मसीही जीवन जीने का तरीका बताया गया है। वो तरीका कहां से शुरू होता है? सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी से। आप बोलेंगे एक गिफ्ट जो होली स्पिरिट का है, तो उसके अंदर एक गिफ्ट है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। और जो व्यक्ति अच्छा मेहमान नवाज होता है, वो अगर आप वो परमेश्वर से बड़ी आशीष पाता है। वचन यूं कहता है कि उसने जाने अनजाने स्वर्गदूतों को भी एंटरटेन कर लिया। बात सुनिएगा, आप किसी के घर गए और वो आपसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता, तो क्या आप वहां पर रुकेंगे? उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर और आप पवित्र आत्मा को सही तरीके से डील भी नहीं करते, तो क्या वो ठहर? और ये सेवकाई उन लोगों की बदौलत, उन लोगों की प्रार्थनाओं की बदौलत, उन लोगों के देने की बदौलत आज हम चल पा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग ली है, इसकी जमीन के 15 लाख रुपए हमें चुकाने हैं। और जितने भी ये टोटल जो हमारी डील हुई थी, ये 25 लाख में हुई थी। और पहले 10 लाख हमने 2 साल पहले चुका दिए थे जब हमने इसके ये जमीन लिखवाई थी। और अब हमें इसके 15 लाख चुकाने हैं। तो वो मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये जो पैसे हैं हमने जुलाई में देने थे, मगर कहानी में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है कि हमने ये पैसे 10 मई तक देने हैं। तो जो लोग भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, और हमने पिछले हफ्ते इसी कड़ी में 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे, तो और भी जो लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर हमारी सेवकाई ने आपको कभी आशीषित किया है, तो प्लीज ये मौका लें कि अपने बीज को बोएं, ताकि हम ये जो भी अमाउंट है सही समय पर चुका दें और परमेश्वर की बड़ाई हो। और पूरी रीति से खुल के और भी जो हमारे प्लान्स हैं इसको और संडे स्कूल को लेके पूरे करने के लिए, तो उसको हम अच्छे से पूरे कर पाए। एक हम जब इम्पैक्ट पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक पूरा सेशन होता है 4 घंटे का, वो है होस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड,
कि परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने ऊपर कैसे रख सकते। तो उसके अंदर सबसे जरूरी चीज यह देखी जाती है, पवित्र आत्मा आपको क्या कहने के लिए कह रही है, क्या करने के लिए कह रही है, और क्या आप उसको उस तरीके से करते हैं। फर्ज कीजिए आपके घर में एक मेहमान आया है और मेहमान मिर्ची वाला खाना नहीं खाता, मगर आप मिर्ची वाला खाना खाते हैं, क्या करेंगे? तू हमारे यहां पे आया है, हम तो तुझे मिर्ची वाला ही। तो सोचो क्या वो मेहमान नवाजी हुई? चलिए इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, मगर आज बड़ी खूबसूरती से इब्रानी 13 बड़ी अच्छी किताब है। जितने लोगों की शादी हो गई है, होने वाली है, हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा हम खोलें, ताकि मैं भी थोड़ा पढ़ूं और आप भी थोड़ा पढ़ें। और वो यूं कहता है कि विवाह के बिस्तर का आदर करो। विवाह सबके आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। मैरिज अबव ऑल, शादी का जो रिश्ता है वो सबसे ऊंचा माना जाए। पूछिए क्यों? मां बाप आप चुनते हैं? हां जी। अगर चुन सकते तो अच्छा होता, सारे के सारे अंबानी और टाटा के घर पैदा होते। मां बाप हम नहीं चुनते, भाई बहन हम नहीं चुनते, इनफैक्ट अपना स्कूल भी आप नहीं चुनते, वो भी आपके मां बाप चुन के भेजते। जा उधर जा। स्कूल के अंदर दोस्त भी आप नहीं चुनते, अपने पड़ोसी भी शायद आप नहीं चुनते, कौन कब रहने आ जाए। आप सिर्फ एक रिश्ता चुनते हो, वो है विवाह का। और ये रिश्ता मालूम है क्या है? ये कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर परमेश्वर कह रहा है ये रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता माना जाए। परमेश्वर, मेरी मां ने मुझे पैदा किया और मैं अपनी बीवी का रिश्ता ऊंचा, मेरा घर में स्यापा करवा रहा है। वाचा का रिश्ता, ये खून का नहीं है, वचन का रिश्ता है। सारी दुनिया के सामने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर आप कहते हैं कि केवल इसी पुरुष या इसी स्त्री के साथ सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, चंगाई में, बीमारी में मैं इसके साथ ही रहूंगा, इसको छोड़कर और कोई नहीं। तो परमेश्वर कहता है इस रिश्ते को सबसे ऊंचा मानो। और उसी प्रकार से क्योंकि आज हमने प्रभु भोज किया, तो एक स्त्री का अपने पति के शरीर के ऊपर पूरा इख्तियार है। बहनें ज्यादा समझेंगी। अगर कोई और लड़की आके आपके पति के गले में हाथ डाले, आपके दिल में क्या होगा? है ना? एग्जैक्टली यही वाला एक्सप्रेशन। अब फर्ज कीजिए आपने किसी और के गले के ऊपर, गलती से किसी बहन ने किसी के ऊपर हाथ डाल दिया, तो पति के दिल में क्या होगा? एग्जैक्टली ये जो हमने किया, ये है प्रभु भोज। कलीसिया को परमेश्वर की लाड़ी कहा गया है, परमेश्वर की दुल्हन कहा गया है। अब कलीसिया अपने मतलब के लिए, शादी तो हमने यीशु से कर ली, मगर अगर लिपस्टिक लगाने के लिए फिर हमें थोड़ी फोन पे किसी और से बात करनी पड़ जाए तो, शालू के पापा मेरा रिचार्ज नहीं कराते, मैं तेरी फ्रेंड हूं ना, मेरा रिचार्ज करा दे। सोचिए, ये हम एक व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, मगर कलीसिया कई बार ये काम करती है, कॉम्प्रोमाइज। तो सोचिए जिस परमेश्वर की देह के आज हम हिस्सेदार हुए, क्या सोचता। छोटी छोटी बातों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिचार्ज तो कोई भी करा सकता है, मगर उस रिचार्ज को पाने के लिए हम कितने नीचे तक जा सकते। कई बार लोग ब्लेसिंग पाने के लिए कितने नीचे तक चले जाते हैं, जबकि ब्लेसिंग परमेश्वर ऐसे ही दे देता है, जिसकी मैं बात आपसे करना चाहता हूं। और वो यूं कहता है, वचन आगे यूं कहता है कि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा।
ठीक है। 7वीं आयत से वचन यूं कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें वचन सुनाया, मेरी बात को सुनना, ये बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का फर्ज कीजिए। अगर आपने स्टीफन को आज देखा और स्टीफन का पथराव हो गया, जैसा कि हमने कहा, कितने उसके विश्वास के ऊपर विश्वास करेंगे? कितने लोग स्टीफन के विश्वास के ऊपर विश्वास करेंगे? उसका तो पथराव हो गया। मगर साथ ही में यह भी हुआ कि परमेश्वर ने उसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, एक ही सांस में। ठीक है, आगे 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 बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहती है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी भी हमारी लाइफ के अंदर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता जिसके लिए हमने विश्वास किया है, तो हम लेफ्ट राइट सेंटर घूमने लगते हैं। क्योंकि कई सारे लोग इस बात को समझते हैं कि आपकी कुंडी कहां है। फर्ज कीजिए आज हम कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहे थे और बात हो रही थी पैसों की। तो पैसों की बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि हम फलां व्यक्ति का प्रचार सुनते हैं और वो प्रचार सुनने से ना मेरे बेटे को बहुत पैसे मिल गए। मैंने कहा अच्छी बात है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपके बेटे को वो प्रचार सुनने से पैसे मिल गए और वो प्रचार आप भी सुन रहे हैं, मगर आपको वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे? अगर प्रचार सुनने से पैसे मिलते हैं तो आपको वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे? तो हम फिर थोड़ा सा उसके और अंदर गए, क्योंकि ये काफी समय से विश्वास में है, और हम थोड़े से और अंदर गए। तो ये हमें थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि ये जो पास्टर जी हैं, गुपचुप गुपचुप में बोलते वचन है मगर सिखाते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बोलते वचन है मगर सिखाते हैं जादू टोना, कि कैसे आप अमीर बन सकते हो। बहुत बड़ा चर्च है इनका दिल्ली में। मतलब लोग पैर रखने की जगह नहीं है, मगर उन्होंने किताबें दी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा ये तो बाइबल की किताब है नहीं, इसका क्या लेना देना? ये तो एक उल्टी किताब है जो बाइबल के वचन के विपरीत है। थोड़ी थोड़ी आयतें हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, मगर ये तो वचन से है ही नहीं, ये तो वचन के विरोध की बात है। तो नहीं, हमारा बेटा तो ब्लेस हो गया। मैंने कहा आप क्यों नहीं ब्लेस हो रहे हो? आप क्यों नहीं ब्लेस हो रहे हो? फिर बात आ गई कि परमेश्वर तो हमेशा भली चीजें देता है। मैंने कहा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। परमेश्वर न्याय भी करता है। कहते परमेश्वर कोई बुरी चीज नहीं देता। मैंने कहा अच्छा, तो वो जो मिस्री लोग थे उनको, उनके पहलोटों को किसने मारा? वो जो मिस्री लोग थे उनको फोड़े फुंसी किसने दिए? वो जो जंगल के अंदर वो लोग थे जो परमेश्वर की बात नहीं मान रहे थे, उनके पीछे सांप किसने छोड़े? अनानायस और सफाइरा को किसने मारा? उसने पवित्र आत्मा को झूठ बोला और उन्होंने। मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर भला है, वो कतई गलत नहीं है, मगर वो न्यायी परमेश्वर भी है। हर एक भली वस्तु परमेश्वर से ही है, वचन ये कहता है, और मैं ये मानता भी हूं। मगर परमेश्वर कोई अंधा व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर जज भी है, गवाह भी है, और जल्लाद भी खुद ही है। कई बार अगर आपको एक चीज चाहिए, ठीक है, और उस चीज के पीछे आप दीवाने हैं, तो आप उसको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सपोज जिस लड़के की शादी नहीं हुई है,
और उसको शादी करनी है, उसने सुना 2025 पोजेस योर प्रॉमिस है, तो और वचन भी ये कहता है कि मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, किसी भी मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा? भारत मैट्रिमोनी पर जाएगा, फिर शादी.com के ऊपर जाएगा, फिर वो फेसबुक के ऊपर जाएगा, और फिर वो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो शादियां करवाते हैं उनके ऊपर जाने लगेगा। पास्टर जी इसमें कुछ बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है, मगर बुरा मालूम है क्या है? कि जब आप अपने आप को 10 आदमियों के लिए खोल लेते हो, शन्नो, बिमला, कमला, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, आपको आपको शादी करनी है, आपको बस पता है कि आपको शादी करनी है, मगर आप लाइन से सबको देखे जा रहे हो। यार बिमला थोड़ी सी नाटी है, कमला थोड़ी सी मोटी है, शन्नो थोड़ी सी लंबी है, और अपने जुगाड़ उसके आजू बाजू बनाए जा रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, वो नर्स भी है, सरकारी नौकरी वाली, ये वाली चलेगी। फिर सरकारी नौकरी वाली भी कह रही है, यार सरकारी नौकरी वाली इस गधे से शादी क्यों करेगी, मैं भी कोई सरकारी नौकर ढूंढूंगी, आईपीएस अफसर। समझ रहे? यही लड़का अगर ठंडे दिमाग से बैठता कि प्रभु मैं जानता हूं ये साल मेरे वायदे का साल है, परमेश्वर जो बेटी तूने मेरे घर के लिए रखी है उस तक जाने का रास्ता, फास्टिंग करता, परमेश्वर सामने ले आता, फिर आपको कमला, बिमला, इनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी का दिमाग बड़ा तेज चलता है, और इसी करके ये जो अंग्रेजी की बाइबल है ना, मैं उसके अंदर पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि यहां के अंदर हिंदी की बाइबल के अंदर नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है, क्योंकि ये जब हम इब्रानी 13 पढ़ते हैं उसके अंदर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू अपने वायदे को पाने के लिए अपने तरीके ना आजमाए तो लोग शायद तुझे बेवकूफ समझेंगे, और उस समय डरना नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। फर्ज कीजिए, इसी बात को आप बहुत ध्यान से देखिए, यहोशू के जीवन में और इसके बीच में क्या फर्क है। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है जो मूसा का दास है, और परमेश्वर भी उसको यूं कह रहा है, तुम मूसा का दास है। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र में से निकाला। मूसा 40 साल तक मिदियानी जंगल में रहा, और टेक्निकली मूसा यूं कहता है कि मैं आपको आपके प्रॉमिस लैंड पर ले जाऊं। इजरायली लोग मूसा के पीछे पीछे चल दिए कि भैया 40 साल तक वहां घूम के आया है, इसको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, हमको पहुंचा देगा 7-8 दिन में। 7-8 दिन की जगह 40 साल हो गए, उसी जगह पर गोल गोल घुमाए जा रहे हैं इसको, घुमाए जा रहे हैं इसको, और इसी बात पे वो नाराज है कि मूसा हमारे को गलत जगह पर ले आया है। हमको पहुंचाना था कानन देश जो वायदे की जगह है, मगर ये हमें इसी जगह पर घुमाए जा रहा है। बंदा गलत है, खुद गलत नहीं है बंदा। हमारी ट्रेनिंग किसी बाइबल कॉलेज में नहीं हुई ना, हम ऐसे किसी दास को जानते हैं। हमारी ट्रेनिंग हुई है हमारी मिनिस्ट्री में, जिसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऐसी है कि मतलब जब हम शाहपुर में थे तो वहां पर बड़े मजे आते थे, हर किसी की दुष्ट आत्मा वहां पहुंचे, तो मैंने पीएचडी हासिल कर दी दुष्ट आत्मा निकालने में। बड़ी तगड़ी हमारी मतलब ट्रेनिंग थी वो, मतलब बढ़िया ट्रेनिंग। आज भी मैं ट्रेन हो रहा हूं, जिस किसी को भी कोई पंगा पहुंच गए और पहुंच के बैठा हुआ है, बता कुछ नहीं रहा, मैंने कहा बैठा क्यों है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर धीरे से गोल गोल कहानी घूमेगी, और घूमते हुए फिर होगा दबाव आ गया मेरे को, हमें दबाव निकालो जी, तो मैं तो दबाव निकाल रहा हूं, ठीक है। वही बंदा वापस संडे को पहुंच रहा है, दबाव फिर आ गया। तो उन्होंने मेरे को क्या समझ लिया, मैं वो जिनी हूं जिसको कभी भी वो रगड़े और मैं उनका काम कर दूं। फिर मेरी समझ में आया कि ये अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे। ये मेरी लर्निंग हुई, काफी काम करने के बाद मैंने ये समझा कि ये अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे। जब तक ये बाज नहीं आएंगे तब तक ये दुष्ट आत्मा इनका खैरा नहीं छोड़ेगी। फिर मैंने इनको सिखाना स्टार्ट किया कि आपको ये चेंज करना है, आपको ये चेंज करना है, आपको ये चेंज करना है, आपको ये चेंज करना है। उन्होंने मुझे चेंज कर दिया, पता आपकी बातें नहीं सुननी।
हम जगह बदल रहे हैं। तो वो एक ट्रेनिंग थी और वो मैं ट्रेनिंग को समझा। उसी प्रकार से मूसा 40 साल से इनको घुमाया जा रहा है और 40 साल से एक ही मैसेज है, बदलो तो आप अपने वायदे में पहुंचोगे। कितना बेवकूफ होगा आदमी जिसको 40 साल से एक मैसेज समझ नहीं आया। 40 साल से चर्च में बैठे मगर एक मैसेज समझ नहीं आया, बदलो तो आप अपने वायदे में पहुंच जाओगे। कमाल की बात नहीं है? मगर मजेदार बात पता है क्या है? जितने लोग अपने वायदे तक नहीं पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा मिरेकल्स जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं वो देखे हैं इन जब मैं इधर उधर घूम रहा था 40 साल। इजराइलियों के साथ क्या रहा? उनको प्यास लगी, पत्थर में से पानी आया। उनको भूख लगी, आसमान से मन्ना आया। उनको लगा परमेश्वर तो वेटर है, उन्होंने मीट भी मांग लिया। वो वाला थोड़ा मसला चला नहीं, परमेश्वर ने इतना खिला दिया कि उनका मतलब अब मीट खाने का मन ही ना करे उनका। तो और नहीं खाया जाएगा बस। ये वाली ट्रिक चली नहीं प्रभु के साथ उनकी। मगर बड़े मिरेकल्स उन लोगों ने देखे इन 40 सालों के दौरान। मगर जब आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे ही वो अपने वायदे के देश में गए, मिरेकल्स। क्रिश्चियन चर्च की मालूम है प्रॉब्लम क्या है? वो अपने वायदे में खड़े होकर मिरेकल्स को देखना चाह रहे हैं कि आपका वायदा एक मिरेकल है। मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक बहुत पुराने मिशनरी को मैं जानता हूं। तो वो मिशंस में इंडिया से अमेरिका गए। बोले अमेरिका को क्या सुसमाचार की जरूरत? आपको भी आइडिया नहीं है। आपको अभी आइडिया नहीं है। वो एक क्रिश्चियन देश होके इंडिया से वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर अमेरिका गया। अमेरिका के अंदर इंडियन या इंडियन मिशनरीज के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। चलिए मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, मगर उन्होंने एक घर किराए पे लिया, 3 बच्चे थे और क्योंकि सारा पैसा किराए में चला गया था, करीबन उस जमाने में कह रहे थे $1000 जाते थे किराए पे, तो $1000 उन्होंने दे दिए। खाने के लिए कुछ नहीं, घर में 3 बच्चे। तो ये हस्बैंड वाइफ बैठे प्रेयर करने लगे और इनका जो छोटा वाला बेटा था कहता है आप प्रेयर क्यों कर रहे हो, प्लेटों में तो कुछ है नहीं। प्रेयर करके जैसे ही हटे, उनके दरवाजे पे नॉक कर रहा है और बड़ी एक होटल की वो आई हुई है। कहते हैं जी अगर आपको चाहिए आइसक्रीम, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए आप ले जाइए, क्योंकि ये हमारी तरफ से फ्री है। और ऐसे करके कई सारे साल उन्होंने वहां पर निकाल दिए कि जब भी उनको जरूरत पड़ती खाली प्लेट लेकर वो प्रेयर कर रहे हैं। मैंने कहा पास्टर जी अब क्या करते हो? कहता अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं वो हाथ बनूं जो दरवाजे पे जाके खड़खड़ाए और कहे कि आके खाना लेकर जाओ। बहुत सारे लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम है, ग्रोथ और मैच्योरिटी का फर्क है। सब बोलो, ग्रोथ और मैच्योरिटी। 60 साल का आदमी भी बचकानी हरकतें कर सकता है। आप सोचोगे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो मैच्योर हो जाएगा, नहीं। 60 साल का आदमी बचकानी हरकतें कर सकता है। मैच्योरिटी का आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कलीसिया ग्रो कर रही है, मगर क्या कलीसिया मैच्योर हो रही है? ये पास्टर जी कहते थे कि जब मैं जरूरत में था, परमेश्वर मुझसे मैं प्रेयर करता था और मेरे घर में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए खाना जरूर आता था। मगर अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपने वायदे में पहुंच गया हूं। आज ये पास्टर जी हर रोज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 5000 लोगों को खाना खिला पाते हैं। ये है ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी। अभी भी आज हम यूं बैठे रहें, आज भी परमेश्वर उन्हें दे रहा है तभी कर पा रहे हैं। मगर आज सिनारियो चेंज हो गया है।
आज वो अपने खाने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे दे कि मैं आज 5 नहीं 10,000 को खिलाऊं। फर्क समझ रहे हैं? कल ये प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर मेरा राशन मुहैया करा, मगर परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना ग्रो किया, इतना मैच्योर किया, अब मैच्योरिटी में आने के बाद वो प्रेयर कर रहे हैं कि मैं 10,000 को खिला पाऊं। ये मैच्योरिटी आती मालूम है कैसे है? यहोशू की कहानी से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा था, अब्राहम मैं तुझे देश दूंगा, अब्राहम के दिमाग में कोई आइडिया नहीं था। उसके आइडिया था इस्माइल, इस्माइल से ले लूंगा मैं। मगर परमेश्वर का आइडिया कुछ और था। जब अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा था और वो यूं कह रहा था कि ये कानान देश मैं तुझे दे दूंगा, जहां पर दूध की नदियां बहती हैं और जहां पर ये होता है, जहां पर वो होता है, वो यहोशू के बारे में सोच भी नहीं रहा था। पता है यहोशू की खास बात क्या है? 40 साल तक ये आदमी मूसा के हाथ के नीचे ईमानदार रहा। जब सारे लोग मूसा के विरोध में थे, ये मूसा के साथ खड़ा हुआ था। ये मूसा का सिपह सलार था। कोई भी जंग होनी यहोशू ने जाना, कोई भी बात होनी यहोशू ने पहुंच जाना वहां पर। वो इंपॉसिबल हम करके आएंगे जी। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो 12 लोग भेजे गए थे। यहोशू और कालेब बोल के 2 व्यक्ति थे जो कानान देश में गए। 10 आदमी रिपोर्ट लेके आए जी हमारे को तो वो मार डालेंगे। 2 आदमी ये कहते हैं जी हम आज ही ले लेंगे। 10 आदमी कह रहे हैं कि हम मतलब मार डालेंगे, ये तो उल्टी रिपोर्ट दे रहे। 2 आदमी कह रहे हैं आज ले लेंगे हम। यहोशू उन दोनों में से एक था। क्या यहोशू 40 साल तक इस आदमी के साथ ईमानदार वफादार कैसे रहा जो 40 साल तक इनको घुमा रहा था? 40 साल तक इनको घुमा रहा था। बेसिकली परमेश्वर इसको बोल रहा था कि इसको यहां लेकर जा, यहां लेकर जा, यहां लेकर जा। लोग ये सोच रहे थे कि मूसा को रास्ता नहीं पता है या मूसा हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो लोग मूसा के साथ बलवा कर रहे थे। मगर यहोशू उसी जगह के ऊपर उन बलवा करने वालों के बीच में ईमानदार था। ईमानदारी का मतलब क्या है? कि जो काम आपको दिया गया है उसको पूरी निष्ठा से कर सके। कई लोग ईमानदार होते हैं जब तक लोग आपको देख रहे हैं। कई लोग बोलेंगे नहीं मैं वॉलंटियर करूंगा। कब वॉलंटियर करोगे? जब सब लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, मैं ये काम करूंगा जब सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। जब कोई ताली नहीं बजा रहा तब कोई काम नहीं कर रहा। जब कोई देख नहीं रहा तब कोई काम नहीं कर रहा। मैं एक पास्टर जी से आपको मिलवाना चाहता हूं। पास्टर जी का काम मालूम है क्या था? उनको घर से निकाल दिया था, वो नशे में थे, तो विश्वास में आए, वो चर्च में गए और चर्च में उनका काम था टॉयलेट साफ करना। संडे का चर्च लग रहा होता था, वो टॉयलेट के बाहर झाड़ू पकड़ के खड़े रहते थे। जब भी कोई अंदर गया टॉयलेट में, उन्होंने टॉयलेट साफ कर। अचानक से एक दिन मीटिंग हुई और बाहर से फौरन से कोई पास्टर जी आने वाले थे। तो फौरन से वो पास्टर जी उतरे। एयरपोर्ट पे ये भी खड़ा हुआ बैग वैग उठाने के लिए। तो इन पास्टर जी ने इस पास्टर को देखा, इनको कहा ये मीटिंग मैं नहीं करूंगा, तू करेगा, मैं वापस जा रहा हूं। मैं वापस जा रहा हूं। कल जो टॉयलेट साफ कर रहा था वो 2000 आदमियों के सामने कांपते हुए घुटनों के साथ खड़ा हुआ। मेरी बात समझ रहे? और प्रभु ने आज उनको बड़े बड़े देशों में ले गया। ये है ईमानदारी। आपको क्या लगता है कि पहले दिन ही आप मैच्योर हो जाओगे? दाऊद को क्यों राजगद्दी मिल गई? क्योंकि वो भेड़ बकरियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाता था। यहां तो लोग अपनी शादी को सही से निभाने के लिए जान नहीं लगाते दांव पर। कमला के साथ ब्याह कर लिया क्योंकि कमला के साथ मेरा दिल आ गया, और फिर शादी के बाद फेसबुक के साथ बिमला, शिमला, रमला। बस फेसबुक ने बेड़ा गर्क कितना। जदों तक ब्याह नहीं हुआ था जिद में अपने आप को मतलब सुइयां घोंप रहे हैं, मार रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा। जदों दा ब्याह हो गया, चल
निकल। समझ रहे? आप बंदे से प्रेम नहीं कर रहे। परमेश्वर ने जो रिश्ता सबसे कीमती बनाया, आप उससे प्रेम नहीं कर रहे, आप अपने घमंड में हो। ऐसे लोगों का परमेश्वर न्याय करता है। फिर आप बोलोगे पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरी मेरी नहीं चलती वहां पे, इतनी चलती है मगर इस मामले में नहीं चलती। छितर तो पड़ नहीं है, मैं क्या करूंगा इसमें? वचन कहता है कि जो अपनी पत्नी को सही से नहीं रख सकता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। हमारी तो सुनी नहीं जा रही। पहले आप अपना रिश्ता, शादी सही करो, सुनी जाएगी। पास्टर जी इसमें मेरी चंगाई कहां है, इसमें मेरी ब्लेसिंग ये है। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, अगर आप उसको परफेक्ट करोगे, वो आपको जमीन से लेकर आसमान तक उठा देगा। लोगों का प्लान में शायद आप नहीं हो, लोगों के प्लान में आप नहीं हो। लोग हमेशा चाहते हैं कि कैसे आपको साइड करें, है ना? कितनी बार ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में, बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोगों ने पर्सनली आके कहा कि पास्टर जी आपने प्रेयर किया था, ऐसा हुआ। अगर उनके साथ हो भी जाता है ना, वो कभी बताते नहीं है, बताते नहीं है कि पास्टर जी आपकी प्रेयर की वजह से ऐसा हुआ। खुशी मिलती है ना, एक जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, मालूम है कि यार मैंने प्रेयर किया, प्रभु ने सुना। 3-4 दिन पहले हम बाहर क्या, जिस दिन वर्शिप प्रैक्टिस थी, बाहर क्या कह रहे थे हम? सर्दियां। सुमित बाहर बैठी थी, पास्टर जी सर्दी चली गई। मैंने कहा आज ही रात को रुक, आज ही रुक, वापस लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पसंद है यार। तो परमेश्वर कैसे नहीं सुनेगा हमारी? अगले दिन ही देखो आप सब आगे फुल स्लीव्स में। अगर एलिया बारिश करा सकता है तो मैं थोड़ी बहुत तो सर्दी करा ही सकता हूं। क्या समझते हैं आप? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। मेरे करियर में एज अ पास्टर, अगर एक एवरेज निकालूं, अगर 100 आदमी हील हुए हैं, तो 100 में से खाली 13-14 ऐसे होंगे जो यूं कहते हैं कि जी आपकी प्रार्थना से। बाकी तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, बाकी वो आपसे मिलने भी नहीं आते, देख के पीछे इधर घूमने लगते हैं। पर जब तक तू मर रहा था यार, 4 बंदे तुझे चुप के लेके आए, तो मेरे 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 पीछे मैंने जीने नहीं देता ही। सोते बैठते उठते पीते खाते बैठते, बस जी दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, घबराहट हो रही है, मैं चलिया, मैं चुप कहीं नहीं चलिया चर्चा। पहला तो मैं फायर फाइटर था, मेरे को जैसे ही फोन आया मैं क्या घुटने पे परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने सिखाया मुझे हौली हौली, पुत्र ये तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आग से खेलना नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं क्या, ये तो बात सही है। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी स्कीम चेंज की, ऑपरेशन का स्कीम चेंज किया। कई सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं। पता है यहोशू को परमेश्वर कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? मूसा का दास, सर्वेंट ऑफ मोजेस, सर्वेंट ऑफ मोजेस। यहोशू को, जो नून का पुत्र है, जो एक पर्टिकुलर कबीले में इतना बड़ा है, उसको पता है परमेश्वर क्या कहता है? मूसा का दास। अब उसकी इंट्रोडक्शन ऐसी हो रही है, और उसके नाम का पूरा चैप्टर है। मूसा के नाम का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, यहोशू के नाम का चैप्टर है, और उसकी इंट्रोडक्शन मालूम है कैसा है? मूसा का दास। और फिर पता है परमेश्वर यूं कहता है, जो वायदा मैंने मूसा को दिया था, वो वायदा मैं तेरे को भी देता हूं। ऐसे अनॉइंटिंग के नीचे आप बने रहते हैं। ये होता है अनॉइंटिंग के नीचे बने रहना। यहां पर बोलो अनॉइंटिंग कैसे आती, कैसे आप उस अनॉइंटिंग के, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। के नीचे ईमानदार रहा,
और परमेश्वर ने जो मूसा को वायदा दिया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वही वायदा यहोशू को भी दिया। और वही बात इब्रानी 13 में भी लिखी है कि अगर आप अपने शादी में ईमानदार रहेंगे, अगर आप अपने चर्च में ईमानदार रहेंगे, अपनी कॉलिंग में ईमानदार रहेंगे, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पता होता क्या है, जिद में ब्याह करा लिया, अब नवा की है, नवा की है, जिद में चर्च पहुंच गए, मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी, नवा की है। ये नवा चीज ढूंढना बंद करो, स्टेबल रहो, स्टेबल रहो। स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी चीज है। मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी चीज है। अगर आप किसी अनस्टेबल आदमी से शादी कर लोगे तो क्या हो नहीं आपकी लाइफ, बर्तन भांडे बाजेंगे। ऑफिसों के अंदर, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक मक्खी पूरे तेल को खराब कर देती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति पूरे कलीसिया को, पूरे देश को खराब कर सकता है, पूरे परिवार का माहौल खराब कर सकता है। आप सवेरे उठे हालेलुया होजाना करते हुए और आपके बगल में जो उठा है वो गाली गलौज करता हुआ उठ रहा है। स्टेबिलिटी, विश्वास योग्यता, स्थिरता, ये सारी बातें आज की जनरेशन में दिखती नहीं है। जैसे ही बेटा थोड़ा बाप के कद का हुआ, उसको लग रहा है मैं तो बाप बन गया, बस मैं ही मैं हूं, बाकी तो बेवकूफ है। कई सारे परिवारों में बच्चे को लगता है कि वो बाप से ज्यादा जानता है। फिर मेरे को मन करता है मैं गीला करूं कुछ और सुताइयां करूं उनकी कि बेटा जितने सावन तूने देखे नहीं, उतने बाल तो वो गवा चुका है। नहीं, मेरे को वो थोड़ा सा फोन चलाना आता है, थोड़ा फेसबुक चलाना आता है, थोड़ा ये चलाना आता है, थोड़ा वो चलाना आता है, तो मैं डाउन हूं, मैं गूगल पे देख लेता हूं सब कुछ। तो वो तेरा बाप है। उसी प्रकार से चर्च में होता है, उसी प्रकार से परिवारों में होता है। यहोशू को ब्लेसिंग मालूम है क्यों मिली, क्यों वो वायदे तक पहुंचा? क्योंकि वो मरते दम तक मूसा के साथ वफादार रहा। मैं आज शादियों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप अपनी शादी में वफादार नहीं हो, परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आता। अगर आप परमेश्वर के साथ सही रीति से चलना चाहते हो, आपको अभिषेक के नीचे वफादार रहना पड़ता है। गेहाजी ने जो एलीशा ने कहा था उसका ठीक उल्टा किया। क्या गेहाजी ब्लेस्ड नहीं हुआ? गेहाजी की कहानी मालूम है। नामान एलीशा को गिफ्ट देना चाहता था। नामान को एलीशा ने बोला नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। गेहाजी के दिमाग में आया जी मुझे तो चाहिए ये पैसा। गेहाजी गया और जाके नामान से गिफ्ट ले आया। सुनिएगा बात, अब आप अगर पैसे के खोजी हो, पैसा ढूंढ रहे हो, तो आप गेहाजी को क्या समझोगे? ब्लेस्ड। वो कई सारा सिल्क का कपड़ा, कई सारा सोना ले आया, ब्लेसिंग आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? हां या ना? आप ऐसा समझो कि आपको कहानी का अंत नहीं मालूम है, ब्लेसिंग आई कि नहीं आई। उसको पैसा ढूंढ रहा था, उसको पैसा मिल गया, सिंपल। उससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं देखेंगे। इसीलिए वचन यूं कहता है कि उनका अंत देखकर उनके पीछे चलो, उनका अंत देखकर उनका अनुसरण करो। अभी 1 लाख का चर्च है, अंत देखेंगे, फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। गेहाजी ने पैसा इकट्ठा कर लिया, अभिषेक के इतने पास है, अभिषेक इतना सामर्थ दिख रहा है कि एक सीरिया का सिपह सलार यहां पर आकर अपने कपड़े उतारकर 7 बार यर्दन में डुबकी ले रहा है और वो हील हो रहा है। उसको मालूम है अनॉइंटिंग है यहां पे, मगर हरकतें नहीं जाती उसकी। वो जाके पैसे ले आया और आखिर में मालूम है क्या हुआ? जो नामान का कोढ़ था
वो किसके ऊपर गया? इसीलिए हर जगह से जब पैसा आ रहा हो ना पकड़ा करो। मैं तो नहीं पकड़ता, ये मेरा रूल है, मैंने नहीं फड़ना पैसा। लोग समझते पास्टर नहीं मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मुझे किसी का कोड नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मेरी सूखी रोटी आज भी चलती है, कल भी चलती थी और आगे भी चलती रहेगी। यहोशू अपने आप को दीन रखता रहा। यहोशू ने कभी वापस आके ये नहीं कहा मूसा देख मेरी वजह से जंग जीता तू। उसको मालूम था कि उसकी लड़ाई लड़ वो रहा था, सारी ग्लोरी उसको मिल रही थी मालूम है, और वो जानता था कि मेरे लड़ाई की जीत के पीछे मूसा का हाथ है। कई बार जब आप ब्लेस हो रहे होते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको यह लग रहा होगा कि ब्लेसिंग आपके पीछे ऐसे ही आ रही है, इसके पीछे की प्रार्थना को कई बार आप देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि शैतान आपकी आंखों को बंद कर देता है। यह सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। अपनी आंखों को कभी बंद ना होने दे। उसके बाद यहोशू को परमेश्वर यूं कहता है कि इन लोगों के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, और जो वायदा मैंने इनके पुरखों के साथ किया है ना, उसको तू पूरा करेगा, या तू पूरा करने में मदद करेगा। लोग कई बार, मैं आज यहां पर कई सारे लोग बैठे हैं जिनको मैं आज बता देता हूं कि लोग शायद आपको गिनती में नहीं लाते, मगर अगर आप परमेश्वर के साथ सही बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको आशीष के रूप में इस्तेमाल करेगा। जब यूसुफ को, सुनिए, एक प्रार्थना है कि मुझे आशीषित कर, एक ये प्रार्थना है ब्लेस मी, दूसरी प्रार्थना ये है कि मुझे आशीष का स्रोता बना, मेक मी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। कौन सी प्रार्थना पावरफुल है? कौन सी प्रार्थना पावरफुल है? कि मुझे आशीष दे या मुझे आशीष का श्रोता बना, कौन सी प्रार्थना पावरफुल है? श्रोता मालूम है, क्योंकि बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको बेचा, मेरी बात को सुनना, आज यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। वो कभी ये नहीं सोच रहे थे कि यही आदमी मेरी मदद करने वाला है। वही यूसुफ जिसको ये बेच आए थे, वही यूसुफ उनकी आशीष का कारण बना। मैं जानता हूं कई लोगों ने शायद मुझे, आपको राइट ऑफ कर दिया है, मगर अगर हम ईमानदार रहे तो उन लोगों को हम बचा कर ले आएंगे। उन लोगों को वायदे तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि हम इस वायदे को जाने। अपनी शादी को ईमानदार रखो। अगर प्यारी ना लगे तो ब्याह ना करना। जिसके लिए जान ना दे सको, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना लड़कों, जिसके लिए जान ना दे सको उसको हां नहीं करनी। जिसके लिए जान दे सकते हो उसको हां करनी, वरना फिर कल लबदे फिरोगे फेसबुक पे कोई और दिखे जिसके लिए मैं जान दूं, जिसके लिए मैं जान दूं। ये तो मेरी जान निकाल रही है पास्टर जी, आप मेरे को बोल रहे हो जान दो। यीशु से प्रेम सीखो कि ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, ये तुम्हारे लिए। यहोशू और यीशु दोनों के नाम का एक ही मतलब है, यहोवा मेरा उद्धार। यीशु से हम क्या सीखते हैं? वचन क्या कहता है? वो मरते दम तक ईमानदार रहा। यहोशू से हम क्या सीखते हैं? वो आखिरी टाइम तक ईमानदार रहा, और परमेश्वर ईमानदारी को देख रहा है और वो इस ईमानदारी को ब्लेस करता है। शायद दुनिया ईमानदारी को नहीं देखती। अगर आज आप ईमानदार हैं तो दुनिया आपको गधा समझेगी, मगर जब अगर आप परमेश्वर के नियम से चलने लगते हैं और आप ईमानदार हैं, हो सकता है कमी गटी में से होकर गुजरे, मगर आखिर में वो जो ब्लेसिंग आती है उसको कोई वापस छीन नहीं सकता, उसको कोई नहीं छीन सकता।
एक आखिरी बात बोलता हूं, यहोशू एक लड़ाई करने वाला था, एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति था, और उसके तौर तरीके भी वही थे। यीशु भी एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति था। जो लड़ाई करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, आप कभी किसी फौजी के आजू बाजू रहो जो एक्टिव ड्यूटी में है, वो फौजी का दिमाग एकदम स्ट्रेट होता है, उसके कपड़े, उसका काम, सब कुछ नीट होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि कभी भी उसको बुलावा आ सकता है, चल चलिए साथ, तो वो अपने कपड़े उसी तरीके से रखता है। मेरे नाना जी के कपड़े में देखता था, एकदम प्रेस। जाना कहां है भाई? रिटायर हो गया आदमी 60 साल का, शू शेव करके सवेरे एकदम टक से बैठा हुआ, हमारी आंखें भी नहीं खुली। वो देखो फोन आ गया मेरे नाना जी का, शायद ही रहता है। विश्वासी को देखो, इतने विश्वासियों की बाइबल इधर उधर पड़ी रहती है। हाँ जी, कितने लोगों के बाइबल में आपको नोट्स नजर आएंगे? कितने लोग अपनी बाइबल साम के चलते हैं? कितने लोग अपनी बाइबल को वैल्यू समझते हैं? कितने लोगों को गुस्सा आता है अगर कोई आप प्रेयर टाइम को टोक दे तो? की हो गया, 5 मिनट बाद कर लेंगे। खाते वक्त टोक दो इनको, सितारा से खतरनाक हो जाते हैं ये। सितारा है कोई मेरी, उससे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं ये। मगर प्रेयर के सामने चलना, घूम के आते हैं, प्रेयर बाज कर ली, हाँ बाज कर लेंगे, की गल है, देखिए की बड़ी गल है। मगर जब आपको मालूम है आपके आशीष की जो चाबी है वहां से निकलती है, क्यों बाद में कर लेंगे? क्यों बाद में कर लेंगे? अभी क्यों नहीं? समझ रहे इस बात को? यहोशू और यशुआ एक ही बात है, यहोवा मेरा उद्धार। सुनिएगा, यहोशू लड़ाई करने वाला था और वो अपने विजन में एकदम क्लियर था कि उसको करना क्या है। यीशु भी एक लड़ाई करने वाला था और वो भी अपने विजन में क्लियर था। यहोशू फिजिकल लड़ाई कर रहा था, मगर यीशु आत्मिक लड़ाई कर रहा था। यीशु ने जब 70 चेले भेजे सेवकाई के लिए, जोड़ी में दो दो करके, तो यीशु ने कहा कि सब कुछ बेच के तलवार ले लो, जमाना बड़ा खराब है। जब यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और उसने एक आदमी का कान काट दिया। यीशु ने वो कान उठाया और वापस जोड़ दिया। और पतरस को मालूम है क्या बोलता है? जो तलवारों से जिए हैं वो तलवारों से। मगर मेरा सवाल था कि यीशु, अभी तो 2 चैप्टर पहले आपने बोला कि तलवारें ले लो। तलवारें मतलब क्या, दिखाने के लिए ले ले क्या? क्यों ले ले? सुनिए, जिसको आप प्रोटेक्शन समझ रहे हैं, शायद वो आपका प्रोटेक्शन ना हो। जो आत्मिक लेवल है, जो आत्मिक लेवल है वो बड़ा डिफरेंट है फिजिकल लेवल से। हम आदमी को फिजिकल लेवल से देखकर उसको जज करते हैं कि ये अमीर है, ये गुस्से वाला है, ये चालाक है, ऊपर से। मगर परमेश्वर आपको अंदर से जज कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ऊपर से देख रहे हैं, वो अंदर से देख रहा है। तो किसकी किसकी जजमेंट ज्यादा अच्छी होगी? जो अंदर से आपका एक्सरे देख रहा है। सुनिएगा, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम कई बार चीजों को ऊपर से देख के एक जजमेंट या एक दिमाग में एक नोशन बना लेते हैं, मगर आज परमेश्वर कह रहा है कि उस नोशन को तोड़ना जरूरी है अगर आप अपने वायदे के ऊपर जाना चाहते हो। आप देख रहे हो अपनी आज की सिचुएशन, शायद कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, शायद कुछ लोगों के पास घर नहीं है, शायद कुछ लोगों के पास शादी नहीं है, कुछ लोगों के पास बच्चे नहीं है, मैं नहीं जानता क्या नहीं है। मगर आज अगर आप ईमानदार रहे और परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आत्मिक लेवल पे आपके लिए बहुत कुछ खुल जाएगा। जो शायद आज आपका एक बच्चा नहीं है, हो सकता है एक साथ 3-3 हो। आमीन। हो सकता है आज आपकी जेब में पैसे नहीं है, मगर अचानक से मैं नहीं जानता कहां से आएगा, हो सकता है करोड़पति हो जाए। जेल में बैठा हुआ यूसुफ आशीषित हुआ और सीधा प्रधानमंत्री। कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रधानमंत्री। उस बात को सुनना,
कितने लोग मिरेकल्स के दीवाने हैं? अरे बोलो ना। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे? ऑलमोस्ट सभी ने। थोड़ा बहुत तो देखा होगा। गैस मुक गई, गैस चालू हो गई, ये भी चमत्कार है। सोचो, सुनो सुनो। लार्जर मर गया, वो जिंदा हुआ, क्या ये चमत्कार है? यीशु ने उसे जिंदा किया। मगर वो जिंदा होकर फिर मर गया। लार्जर जिंदा हुआ, पहले पैदा हुआ, फिर मर गया। 7 दिन बाद यीशु ने उसको कब्र से निकाला, वो फिर जिंदा हुआ, फिर उसने प्रचार प्रचार किया, और उसके बाद फिर मर गया। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मरा, जिंदा हुआ, और वो फिर नहीं मरा। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु पैदा हुआ, मरा, उसको सलीब पर उसने अपनी जान दी, उसको 3 दिन कब्र के अंदर रखा गया, तीसरे दिन वो जी उठा और वो फिर नहीं मरा। दोनों के बीच में फर्क क्या है? एक है मिरेकल, जो कि परमेश्वर आपको वैसे ही दे देगा। एक है मिरेकल विद मैच्योरिटी। मेरी बात समझ रहे हैं? कि जो आपसे वो कोई भी छीन नहीं सकता। और मैं आज चर्च को 2025 में यही बोल रहा हूं, मिरेकल आपका होने वाला है। गेट रेडी विद मैच्योरिटी, क्योंकि वो मिरेकल आपके हाथ से कोई ना ले ले। क्योंकि परमेश्वर आपको जो देने जा रहा है उसके लिए वो तैयार कर रहा है।